नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गोल प्रतिभा खोज परीक्षा का हुआ आयोजन। प्री एग्जाम में 25,000 से अधिक छात्र छात्राएं हुए शामिल। छठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के टैलेंट को निखारने के लिए बीते रविवार को गोल प्रतिभा परीक्षा का प्री एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया गया। गोल इंस्टीट्यूट ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में यह परीक्षा आयोजित की। छात्रों के टैलेंट की जाँच और उसे निखारने का काम कर रहे गोल प्रतिभा खोज परीक्षा का प्री एग्जाम में कई छात्र छात्राएं शामिल हुए। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बाद जब हालात सामान्य होने लगे तो ऐसे में छात्रों के बीच एक अलग उत्साह के साथ भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास देखने को मिल रहा है। गोल इंस्टीट्यूट की ओर से यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें साइंस में रुचि रखने वाले छात्र भाग लेकर अपने प्रतिभा को जांचने के साथ साथ गोल संस्थान द्वारा दिशा निर्देश पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर। इस विभाग में निकली है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, जहां बिहार में एक और बढ़िया अवसर सामने आया है। राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4,000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है। अगर आप इसके लिए इच्छुक और योग्य हो और किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने भी बम्पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकली है। आपको बता दें कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगी जातिगत जनगणना। सीएम नीतीश ने कहा पूरी तैयारी हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर सीएम नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार हो रही देरी पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में चुनावों के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार यह करना चाहती है। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी। किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। पहले कोरोना की वजह से यह रुका हुआ था, अभी यूपी चुनाव की वजह से रोका गया है। चुनाव के बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में आज से फिजिकल सुनवाई। हफ्ते में एक दिन होगा वर्चुअल। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले ही प्रदेश में सभी तरह की पाबंदी हटा ली है और अब पटना हाईकोर्ट में जो पाबंदियां लागू की गई थी उन्हें भी वापस ले लिया गया है। पटना हाईकोर्ट में सोमवार से आमने सामने की सुनवाई शुरू हो गई है। 48 दिनों के बाद फिजिकल कोर्ट यानी कि केसों पर आमने सामने की सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन फिजिकल तो 1 दिन शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा के मुताबिक पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट समन्वय समिति और हाईकोर्ट प्रशासन के बीच कई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है। सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई है। बिहार में हिजाब को लेकर नया विवाद। बैंक में मुस्लिम लड़की को रोका तो तेजस्वी भड़के। हिजाब को लेकर कर्नाटक से जो विवाद शुरू हुआ था उसमें बिहार के अंदर एक नई कड़ी जुड़ गई है। यहां हिजाब को लेकर बिहार में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल से एक वीडियो रिट्वीट किया गया है। दावा किया गया है कि बेगूसराय के मंसूरचक स्थित एक बैंक में हिजाब पहनकर पहुंची युवती को बैंक कर्मियों ने रोक दिया। तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें नजर आ रहा है कि बैंक के अंदर हिजाब को लेकर युवती और उसके परिजनों का बैंक कर्मियों से विवाद चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक लड़की बेगूसराय के मंसूरचक स्थित यूको बैंक की शाखा में पैसे की लेनदेन करने पहुंची थी। वहां बैंक कर्मियों ने हिजाब का हवाला देते हुए उसे
ट्रांजैक्शन से रोक दिया। इसके बाद लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बैंक कर्मियों और परिजनों के बीच तू मैं होने लगी। बैंक कर्मियों से परिजन उस आदेश को दिखाने की मांग कर रहे थे जिसमें हिजाब पर आपत्ति जताई गई है। इस पूरे घटनाक्रम की किसी ने वीडियो बना दिया और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार की जनता दरबार में खुल रही है नल जल योजना की पोल। कई घरों में अब तक नहीं पहुंचा पानी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान जिन विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई किए उनमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा पथ निर्माण, पीएचडी, गन्ना विकास, भवन निर्माण, नगर विकास, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, सहकारिता एवं वन एवं पर्यावरण विभाग शामिल था। जनता दरबार कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने फरियादों से मुलाकात की और इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को फरियादों की समस्या निपटाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। किशनगंज जिले से आए एक फरियादी ने बताया कि उनके गांव में अभी पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। उस फरियादी के घर में अभी 3 दिन पहले ही पानी पहुंचा है। उसने बताया कि सिर्फ पानी टंकी का टावर लग गया है लेकिन अभी पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने फोन लगवाकर तुरंत अधिकारी को फटकार लगाई कि नल जल योजना पर काम क्यों नहीं हो रहा है, नगर परिषद में नाली निर्माण काम नहीं हो रहा है, यह सब तुरंत करवाइए। रेल यात्री ध्यान दें, नॉन इंटरलॉकिंग काम से पटना बिलासपुर ट्रेन 27 को रहेगी रद्द। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिलासपुर मंडल के खरसिया झराडी रॉबर्टसन रेलखंड पर प्री एनआई और एनआई काम होना है। इससे पटना बिलासपुर पटना ट्रेन का परिचालन रद्द होगा। वहीं 2 ट्रेनें पुनः निर्धारित कर चलाई जाएगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। गाड़ी संख्या 22-843 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस 25 फरवरी को, जबकि गाड़ी संख्या 22-844 पटना बिलासपुर एक्सप्रेस 27 फरवरी को रद्द रहेगी। बिहार में एक और नया एयरपोर्ट, मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, शीघ्र निर्माण शुरू कराने का आग्रह। पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी को लेकर बिहार सरकार ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में सिविल इनक्लेव एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ भूमि में अब तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इसके बाद नगर विमानन मंत्री भारत सरकार द्वारा पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा और सारण के उपयोग पर मंतव्य मांगा गया। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अक्टूबर 2021 में यह सूचित किया गया था कि पूर्व में ही बिहटा एयरपोर्ट को विकसित करने की स्पष्ट राय दी जा चुकी है। ऐसे में भारत सरकार से अनुरोध है कि बिहटा में सिविल इनक्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। बिहार में जिला परिषद सदस्यों को मिलेगा आर्म्स लाइसेंस, प्रस्ताव हुआ पास। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगभग 6 जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद जिला परिषद सदस्यों के बीच चिंता बढ़ गई है। वहीं परिषद सदस्यों का सरकार के सिस्टम से भरोसा उठ गया है। अब खुद ही सुरक्षा को लेकर जिला परिषद सदस्य पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से हथियार की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मांग को जिला परिषद सदस्यों ने साधारण बैठक में हथियार के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर जिला परिषद के अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने कहा कि पंचायती राज मंत्री से मिलकर सुरक्षा प्रदान करने के आग्रह किया गया है। जिला परिषद सदस्य चुनाव जीतने वाले सदस्यों के पास हथियार लेने का लाइसेंस नहीं है। जिला परिषद सदस्य 70 से 90 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कई बार देर रात घर वापस आना पड़ता है। सुरक्षा की चिंता होती है। पिछले दिनों आधा दर्जन पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या की घटना हुई है। ऐसे में आत्मरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के खिलाफ अपील करेगी नीतीश सरकार। बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर एक बार फिर से ग्रहण लगा है। प्रदेश के हाई स्कूलों और +2 शिक्षकों के तकरीबन 32,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से लगी इस रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय से अपील दायर करेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर 300 नियोजन इकाइयों में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अपील करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। अधिकतर औपचारिकताएं
पूरी हो चुकी है, लिहाजा प्रक्रिया को जारी रहने देने की अपील होगी। कोर्ट में अपील करते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में कई दलीलें शामिल की गई हैं। शिक्षा विभाग यह पूरी कवायद हाईकोर्ट की मंशा का सम्मान करते हुए कर रहा है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।